years later, you added Virsa, the online lessons for schools in remote areas. And the part that I find most fascinating about it is you had eminent artists, stalwarts in their fields, in the performing arts, giving lessons to children in schools so far away. Think about it, ये privilege हमें बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े schools में भी नहीं मिलता. Where do you have Rakesh Chaurasia ji teaching the Bansuri to children in the biggest school in Mumbai? Doesn't happen. But it was available to the children all the way through Virsa. And then, well, the years have flown, the numbers have grown, and today, apparently, there are more than 22,000 schools and colleges reached through their program. And they have students. बहुत बड़ा number है 22,000. And students in more than 65 countries. Imagine this. At this moment, there could be a little girl in Uzbekistan learning Bharatnatyam, or in Kazakhstan learning Kathak. Quite amazing. You've grown strength to strength, and today, wow, the listing at the National Stock Exchange, a big landmark event, and I'm very happy, proud, and privileged to be here. भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए. थैंक यू. Thanks to Roots. So I wish you many such great successes in the years to come. Wish you all the very best, and God bless you. I'm very proud of you. Many congratulations, Roots to Roots. कल्चर प्रमोट करता है और आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होगा. दैट मीन्स दे हैव रेज्ड बिग फंड्स, दे हैव बीन ओवर सब्सक्राइब्ड एंड नाउ दे कैन फंक्शन बिगर, बेटर, ब्रिंग मोर music, dance into the lives of children in remote areas, schools in remote areas. So they're reaching out to our little young children. And ये privilege actually मेरे को जो कमाल का इसमें और लगता है, ऑफ कोर्स ऑनलाइन से आप कहीं मतलब देयर इज़ नो बाउंड्री, आप कहीं भी रीच आउट कर सकते हैं. जैसे व्हेन आई रियलाइज कि एक्चुअली हाँ ये हो सकता है, उज़्बेकिस्तान में कोई बेटी है वो भरतनाट्यम अभी सीख रही है रूट्स टू रूट्स के द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा. कोई और कज़ाकिस्तान में तबला सीख रहा है. सो यू आर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटिफुल कल्चर टू यंग पीपल. एंड मास्टर्स, एमिनेंट आर्टिस्ट्स, वो भी क्लासेस देते हैं ऑनलाइन इनके साथ. एंड दैट एजुकेशन, दैट सीख विच यू गेट, हमारे बड़े बड़े स्कूल्स यहाँ पर जो होते हैं उन्हें भी नहीं मिलता ये प्रिविलेज. सो इट्स वंडरफुल. आई मीन आई होप दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कि हम सिर्फ बच्चों को प्रेशराइज एकेडमिक्स में ना करें, उन्हें जो दिल करता है वो करें. स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, प्लीज़ बच्चों को करने दीजिए. खूबसूरत बच्चे बनेंगे और शांत मन हो जाएगा. मैम पहले के दौर में इतना स्कोप नहीं था, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे. वो दौर और ये दौर में काफ़ी चेंजेस आए. इस चेंजेस को आप किस तरीके से देखते? वही, आई थिंक दिस इज़ अ हिस्टोरिक moment, one for Roots to Roots and two for NSE,
क्योंकि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जो उन्होंने शुरू किया है, आई थिंक ये उसकी शुरुआत है. सो more NGOs, more NPOs can come forward and they can expand their work. Or NGOs, NPOs, as we know, they do something which is good for society. तो वो काम उससे फंडिंग मिले, उससे मसल मिले कि वो जाके और बड़ा काम कर सके. इससे आई थिंक इट विल एनरिच आवर नेशन. मैम अगर आईपीएल की बात करूँ तो IPL पे आ गए आप? यस, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड दिस ईयर? काफ़ी अच्छा खेल रही है टीम. और आज भी मैच है, इसकी प्रार्थना भगवान के पास हम कर रहे हैं. एक तो IPL इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग यस, फॉर एवरीबडी. हम सब बैठ के टीवी देख रहे होते हैं कि आज क्या होगा मैच में. दिल धड़कता है जब अपनी टीम को देखते हैं खेलते हुए. प्रार्थना करते हैं एंड वी होप दैट वी डू वेरी वेल. कि क्या इस साल चैम्पियन बन जाए. इसकी मैं आपसे भी कहूँगी भाई, अगर आप थोड़ी सी भगवान से ऐसे बोल दें ज़रा कि उनको आशीर्वाद दे दो. आज जीत के तो टेबल टॉपर होंगे. अरे वाह. वही नहीं, वो हमको एंड तक जाना है, तो वहाँ पर एंड पे टॉप पे हो तो कमाल हो जाए. एंड ऑफ कोर्स IPL इज़ वेरी एक्साइटिंग. बहुत सारी टीम्स हैं जिनके बेहतरीन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन. आई मीन वी सॉ हैदराबाद मेक 277. मतलब वो स्कोर देख के तो मैं लाइक हम इसको कब बीट कर सकते हैं. इट्स एन मतलब माइंड बॉगलिंग गेम. सो यस. आप शाहरुख सर के साथ भी अच्छा नहीं होता क्योंकि बहुत टेंशन में होते हैं सब, और वो और टेंशन में होता है. और अगर टीम नहीं अच्छा खेल रही है तो वो मुझे डांटते हैं. मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ. हम स्टैंड में खड़े हैं, मुझे बोले ये बॉलिंग ठीक नहीं हो रही है, दे आर नॉट बॉलिंग टू द फील्डिंग पोजीशन. हम ले भैया मेरे को मत बताओ, आप टीम को बता दो. सो या इट्स वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू वॉच अ मैच विद. या आई थिंक दैट गोज फॉर अ लॉट ऑफ ओनर्स. आप देखते होंगे सारे ओनर्स ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं पसीने में है. या बट इट्स ट्रू वी ऑल गो थ्रू दैट. अरे वो जब आ रही होंगी, नज़दीक आ रही होंगी तब मैं बताऊंगी. अभी तो बहुत दूर है, अभी तो काम ही हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक. अभी तक जो NGOs थे इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड भी, उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग था वो डोनेशन होती थी. या CSR फंडिंग जो इंडिया में जो कुछ साल पहले शुरू हुई वो होती थी. अब उसके अंदर सबको एक ये इशू होता था कि हम जो फंडिंग कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, क्या फंडिंग जो जा रही है वो सही जगह जा रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है. अब जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बनी है इसमें ट्रांसपेरेंसी ये आ जाएगी कि जो भी फंडिंग आप रेज़ कर रहे हैं उस फंडिंग को रेज़ करने के अंदर आपको जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पारदर्शिता दिखानी होती है, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखानी होती है कि आप वो पैसा कितना ले रहे हैं, किस किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं और उसका कैसे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, वो हमें उसको पीरियडिकली दिखाना पड़ता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी दिखाना पड़ता है. तो उसके अंदर जो ये शक और शुबे की बात होती थी कि पैसा मिसयूटिलाइज तो नहीं हो रहा, वो एक चीज़ ख़त्म हो गई. और दूसरा इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है उसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs को एंट्री मिल गई. ये एक एरिया अभी तक ऐसा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग सिर्फ पैसा लगा के उसको ग्रो करना चाहते थे. अब ये एक ऐसा एरिया मिल गया कि सोशली भी दे कैन इन्वेस्ट मनी और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसका इम्पैक्ट और वो सही जगह गया उसको देख पाते हैं. और NGOs को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, उनको एक और सोर्स ऑफ फंडिंग मिल गई. और NGO को एक और, जो NGO अच्छा काम कर रही हैं, ट्रांसपेरेंटली काम कर रही हैं, फंड यूटिलाइजेशन सही कर रही हैं, उनको एक सोर्स मिल गया जहाँ से फंडिंग रेस कर सकते हैं. ये मैम सर ने काफ़ी राइटली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी. 20 साल हो चुके हैं इस NGO को. कल्चर्स आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित है इंडिया में. प्रभाव करके बहुत सारे स्कूलों तक फ्री में आप लोग ये चीज़ें पहुँचाते हैं. हम जानना चाहते हैं किस तरह से ये प्रोसेस स्टार्ट किया आप लोगों ने और अब किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. हमारा प्रोसेस जो है एक्चुअली रूट्स टू रूट्स का मतलब ही यही है, रास्ते अपनी जड़ों तक. हम चाहते हैं कि हम लोगों को अपने रूट्स के साथ अपनी जड़ों से कनेक्ट कराएं. और इसके लिए हमारा एक सफ़र जो था वो एक जर्नी में हमने लोगों के साथ बहुत फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल्स,
आर्ट फेस्टिवल्स, इस तरह के प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए। और फिर हमने जब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के दौरान हमने ये फील किया कि स्कूल्स में बच्चों को जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और उसके बारे में एजुकेशन नहीं दी जा रही, ज़्यादातर पॉपुलर कल्चर ही प्रमोट हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये शुरू किया कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम सब स्कूलों तक, बच्चों तक पहुंच सकें। और ये पॉसिबल डिजिटली हमने सोचा कि हो सकेगा, ताकि जो बच्चा रिमोटेस्ट एरिया में बैठा हुआ है हिंदुस्तान के, उसको जो है कि एक लेजेंड से, एक फेमस आर्टिस्ट से सीखने को मिले। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और इसमें कोई चार्ज नहीं है, और ना स्कूल को ना बच्चों को, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि शुड बी जस्ट फ्री फॉर ऑल। तो तब से वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आज काफ़ी जैसे चावला में माइसुर हुसैन आए, एहसान जी आए, कई सारे एक्टर्स, अलग अलग फील्ड के महारथी लोग आए, इनका क्या प्रभाव रहेगा इस NGO से जुड़कर, या वो किस तरह से काम करते हैं आपके साथ में? ये शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी ये फील किया कि हिंदुस्तानी कल्चर जो डाइंग आर्ट हो रहा है, इसको क्यों ना हम बच्चों में एक सीड बोया जाए, आर्ट एप्रिसिएशन उनकी हो। तो इसलिए हमारे साथ ना सिर्फ जूही चावला बल्कि लेट बिरजू महाराज भी, पंडित बिरजू महाराज भी जुड़े हैं, और बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स के लेजेंड्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, ताकि वो ये अपना जो हिंदुस्तानी कल्चर हेरिटेज है वो बच्चों तक पहुंचा सकें। तो वो इससे बहुत फील करते हैं कि ये एक ऐसा काम हो रहा है, और वो भी फ्री में हो रहा है बच्चों को। ये एक उनकी ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितने स्कूलों तक आप लोग का ये चलता है, ये प्रोग्राम जो आपने स्टार्ट किया? जो विरसा है, 2016 में हमने 50 स्कूलों के साथ शुरू किया था, और आज मोर देन 22,000 स्कूल्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया, रिमोटेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ अपने प्रोजेक्ट्स आपके इस NGO के थ्रू आ सकते हैं या आने वाले हैं, अगर बता सकें? अभी हमने नया काम जो शुरू किया है, हमने स्कूलों के अंदर इंटरैक्टिव पैनल लगाने शुरू किए हैं, जिससे अंदर एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़ टूल्स फॉर एजुकेशन बहुत कम है, तो हम जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, जो दूर दराज के स्कूल्स हैं, उनके अंदर हम IFD पैनल्स लगा के उनको अंदर आर्ट एंड कल्चर की एप्लीकेशंस डाल के, और साथ ही साथ जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको भी उनको करके, जिससे क्वालिटी एजुकेशन वो ले सकें, ये हमने मुहिम उठाया है इस साल से। और जो ये फंडिंग भी ली है, उसको भी इसी स्कूल्स को अपडेट करने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये फंडिंग, इसीलिए उसी मुहिम के दौरान ये भी काम उसके साथ कर रहे हैं।